हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉफिट में। तो फ्रेंड्स, आज है 6 अगस्त। तो आज हम देखेंगे 6 अगस्त के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में भारत की ध्वजावाहक कौन होगी? तो इसका आंसर है मनु भाकर सिंह। तो ये है मनु भाकर जी, जो कि 11 अगस्त को पेरिस में होने वाले समापन समारोह में क्या होगी? ध्वजावाहक होगी। तो इन्होंने क्या किया है, पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 2024-25 में केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए कितनी पूंजीगत व्यय आवंटित की गई है? तो इसका आंसर है सी पार्ट, 2,62,200 करोड़ रुपए। तो हम थोड़ा रेल बजट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रेल बजट जो पहली बार आम बजट से कब अलग किया गया था। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर है 1924 में। और रेलवे, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? तो इसका आंसर है राष्ट्र की जीवन रेखा। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कोई करंट अफेयर्स आता है तो उसके करंट अफेयर के बारे में जो उससे सारे जो स्टैटिक जी के बनते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे, जिससे आपके करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक जी के भी मजबूत होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। तो कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका आंसर है बी पार्ट, 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स, ये सप्ताह मनाया जा रहा है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। और इसकी थीम क्या है, विषय क्या है इसका? बी पार्ट, अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान का समर्थन, इसकी थीम है। तो 2024 की थीम ये देख रहे हैं। और माँ और बच्चे दोनों के लिए स्तनपान के विभिन्न लाभों को उजागर करना महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है, इनके जो स्तनपान से क्या होते हैं, बच्चों में एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडी होते हैं, और बचपन में कई आम बीमारियों से लड़ने में क्या होती है, इनको मदद मिलती है। इसलिए स्तनपान क्या है, जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में नए आपराधिक कानून ऐप लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स चंडीगढ़ में, सी पार्ट। तो इन जो ये नए आपराधिक कानून ऐप हैं, इनका नाम एक बार देख लेते हैं कि ई साक्ष्य, एक ये है, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये सारे ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक है, यह कदम न्याय व्यवस्था और तकनीकी रूप से सुधारने और प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 24/7 जल आपूर्ति परियोजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है स्मार्ट सिटी मिशन। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने चंडीगढ़ के मणिमाजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 24/7 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया है। और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि स्मार्ट सिटी मिशन, ये हमारी स्ट्रेटेजी की बात है, बार पूछा जाता है कि कब से शुरू किया गया। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 25 जून 2015 को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो चुका है, वे किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती थी? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी पार्ट, नृत्य। तो ये एक नर्तकी थी जिनको भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, और ये है यामिनी कृष्णमूर्ति जी। और फ्रेंड्स, हम अब थोड़ा लोक नृत्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि नृत्य यामिनी जी किससे है? तो नृत्य से हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से नृत्य हैं। तो मध्य प्रदेश में है हमारा पंडवानी गणगौर नृत्य, असम में है बिहू, उत्तर प्रदेश में है नौटंकी, गुजरात में है गरबा, कर्नाटक में है यक्षगान, पंजाब में है भांगड़ा और गिद्दा, राजस्थान में है कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली, भवाई नृत्य, महाराष्ट्र में है तमाशा और लावणी नृत्य, उत्तराखंड में है कजरी और छोलिया, जम्मू कश्मीर में है कून, दंड नाच और रूफऊ,
हिमाचल प्रदेश में छपेली, डांगी और थाली, बिहार में छऊ, विदेशिया, जाट और जतिन, केरल में है कथकली और मोहिनी अट्टम, नागालैंड में है लीम और छोंग, पश्चिम बंगाल में है जात्रा, ढाली और छाऊ, गोवा में है मंदी और ढकनी, आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, झारखंड में है विदेशिया और छऊ, उड़ीसा में है ओडिसी और धुमरा, छत्तीसगढ़ में है पंथी और नित्या। तो फ्रेंड्स हमें ये भी याद रखना है क्योंकि ये हमारे स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा का पहला चरण किस देश में है? तो हमें पता है कि हमने पिछले उसमें देखा था, पिछले वीडियो में देखा थी, जो द्रौपदी मुर्मू है हमारे तीन देशों में क्या कर रही है, यात्रा कर रही है। एक है फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। तो हाँ, सबसे पहले ये कहाँ पहुँच गई है, फिजी में पहुँच गई है। ठीक है, ये यहाँ आज से 7 अगस्त तक फिजी में रहेंगी, मतलब ठीक है 7 अगस्त तक ये फिजी में रहेंगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किन 2 स्थानों को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो फ्रेंड इसका आंसर है एक बार आदि चुचनगिरी और चुल्लानमनूर। ठीक है, ये क्या किया है फ्रेंड्स इन्होंने, केरल में। ये अब ये पूछ भी सकता है कि ये दोनों अभयारण्य कहाँ हैं, तो ये फ्रेंड्स ये कहाँ है, केरल में। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम थोड़ा अभयारण्य के बारे में देखिए, प्रमुख नेशनल पार्क तथा एवं अभयारण्य कौन कौन से हैं भारत में। ये हमारा स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर में हिमिस, किश्तवाड़ा, सलीम अली और दाजीग्राम। फिर राजस्थान में है घाना, रणथंभौर, सरिस्का। ठीक है, गुजरात में है गिरी और कच्छ, महाराष्ट्र में है पेंच और सह्याद्री, गोवा में है महावीर रिजर्व क्षेत्र और केरल में है चांदीपुर और नीलगिरी, और केरल में है पेरियार और शांत घाटी, और मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, और हिमाचल प्रदेश में है शीत मरुस्थल, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क। नहीं, दुधवा, चंद्रप्रभा और पीलीभीत कहाँ है, यूपी में। और असम में है तुम्हारा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस और ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में है तुम्हारा नामदफा। उड़ीसा में क्या, सिमलीपाल, भीतर कनिका है, चिल्का है और सतकुरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और छत्तीसगढ़ में है चांगकार और इंद्रावती, और आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर, और तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स ये सारे नेशनल पार्क याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूटो जात्रा समारोह किस देश में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नेपाल में। ये है नेपाल में भूटो जात्रा समारोह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ग्राहम थोर्प किस देश के पूर्व बल्लेबाज और कोच हैं? ग्राहम थोर्प, तो फ्रेंड्स ये इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये हैं इंग्लैंड के, ये अभी हाल ही में इनका 55 साल की उम्र में 5 अगस्त को निधन हो चुका है। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये है ग्राहम थोर्प।